हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि बच्चों की मसाज कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि जब एक माँ जब मदर बनती है तो वो चाहती है कि वो अपने बच्चे की मसाज करे, लेकिन उसे मसाज का सही तरीका ना पता होने की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसी परेशानी को देखते हुए इसी के विषय में एक पूरी वीडियो लेके आए हैं, जिससे कि आपको क्लियरली समझ आए कि हमें बच्चे की मसाज कब और कैसे करनी चाहिए। बात करते हैं बच्चों की मालिश पर। न्यूबॉर्न बेबीज में मालिश एक बहुत अफेक्शनेट एक्सपीरियंस होता है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें मालिश की जाए, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और जब बच्चों की मालिश की जाती है तो पेरेंट्स यानी मदर या फादर या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी बच्चे की मालिश करता है वो आपस में बच्चे के साथ एक बॉन्ड भी डेवलप होता है। तब बात करते हैं कि बच्चों की मालिश कैसे की जानी चाहिए। सबसे पहले कि कोमल हाथ से, बिल्कुल नरम हाथ से बच्चों की मालिश करें। सर्कुलेटरी मूवमेंट्स, गोल गोल सर्कुलेटरी मूवमेंट्स में बच्चों की मालिश करें। जो हम मालिश कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन हार्ट की तरफ होनी चाहिए, यानी हृदय की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। पैरों में नीचे से ऊपर, हाथों में नीचे से ऊपर, छाती में नीचे से ऊपर, पेट में बाहर से अंदर की तरफ यानी नाभि की ओर। और जब हम पीठ पर मालिश करते हैं तो बच्चे को उल्टा लिटाकर हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करें। जब हम सर्कुलेटरी मूवमेंट्स कर रहे हैं या हार्ट की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो जो बच्चे के ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रोवाइज होता है। जब हम जॉइंट्स पर मूवमेंट कर रहे हैं, हल्के सर्कुलर हैंड मूवमेंट्स, तो बच्चे के जॉइंट्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। जो मूवमेंट्स है सिर्फ जॉइंट्स को जिन डायरेक्शन में हम खुद मूव कर सकते हैं उन्हीं डायरेक्शन में मूव करना है, ताकि उन जॉइंट्स की स्ट्रेंथनिंग बनी रहे, ग्रोथ अच्छी हो, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो। और क्योंकि जब हम मालिश करते हैं रेगुलरली तो बच्चे को मालिश के बाद बहुत रिलैक्स फीलिंग आती है, जिसके बाद वो बहुत अच्छी नींद भी सोता है। और ज़्यादातर डेवलपमेंट्स तो बच्चों के नींद में ही होते हैं। जब बच्चे सोते हैं तो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। और क्योंकि जो पहले 5 साल हैं वो बच्चों के लिए कॉग्निटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेस्ट ईयर्स होते हैं, तो इस ड्यूरिंग मालिश करने से न सिर्फ हम बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं बल्कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे एक और ख़ास बात मैं आपको शेयर करूँगी, जो हमारी बॉडी है वो 7 धातुओं से बनी है, जैसे रस, रक्त यानी ब्लड, मांस यानी मसल्स, मेद यानी फैट, अस्थि यानी बोन्स, मज्जा यानी बोन मैरो, और शुक्र, बच्चों के केस में हम इसे ओज या इम्यूनिटी मान सकते हैं। तो जब हम ये जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये जो हम मसाज कर रहे हैं, ओवरऑल जो बच्चे का सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है, तो एक धातु से दूसरी धातु बन रही है, दूसरी से तीसरी बन रही है, और ओवरऑल हम क्या अचीव कर रहे हैं? बच्चे की इम्यूनिटी। हम ओवरऑल बच्चे की इम्यूनिटी पे वर्क कर रहे हैं, ना सिर्फ बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट पे और मेंटल डेवलपमेंट पे, बट ओवरऑल इम्यूनिटी पर। कई बार मदर्स कंप्लेन करती हैं कि बच्चे कॉलिक या इंडाइजेशन के कारण रात को उठ जाते हैं, रोते हैं, परेशान करते हैं। तो जब आप ये तेल की मालिश करती हैं बच्चे के लिए उल्टा लिटाकर स्पेसिफिकली, तो जो बच्चे के पेट की गैस है वो भी रिलीज़ हो जाती है। और ऐसे जब मालिश कर दी जाती है बच्चों की तो वो कभी भी कॉलिक या इंडाइजेशन से कभी भी परेशान नहीं करते। तो अब बात करते हैं हमें कैसे ऑयल यूज़ करने चाहिए मालिश के लिए। सबसे पहले हमें ऐसे ऑयल को यूज़ करना चाहिए जो बिल्कुल नेचुरल हो, जिसमें कोई केमिकल्स ना हो। हर्ब इन्फ्यूज्ड इसलिए क्योंकि जो बच्चे के पहले 5 साल होते हैं उसमें बच्चों का न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। शंख पुष्पी ऐसी हर्ब है जो बच्चे के ब्रेन को भी बूस्ट करती है। तो शंख पुष्पी की लोकल एप्लीकेशन, यानी जब हम मसाज करते हैं तो मसाज करते साथ साथ बच्चे के सिर पर हल्का सा तेल का, आप मालिश नहीं सिर्फ एप्लीकेशन करनी है आपने, तो वो बच्चे के ब्रेन को भी बूस्ट करता है। और 5 साल तक डेफिनेटली आपको ऐसे ऑयल्स की मालिश करनी चाहिए। अब कौन से ऐसे तेल हैं जिसमें शंख पुष्पी हो सकता है? तो मैं रेकमेंड करूँगी माय उपचार्स शिशु सुखम ऑयल। इसमें है शंख पुष्पी, इसमें है माशा। माशा बच्चे के जॉइंट्स को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। और ओवरऑल एक जो बेस है इस ऑयल का वो है तिल तेल। अब तिल तेल का बेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तिल अपने आप में बहुत ही नेचुरल है, हर्ब्स से बनता है, यानी तिल से एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला तेल है।
बहुत सारी बहनें मुझसे कहती हैं कि हम क्यों नहीं घी से मालिश करें, मैं तो गाय के घी से मालिश कर लेती हूँ, मैं तो भैंस के घी से मालिश कर लेती हूँ, वो तो घर का ही निकला होता है। पर आप जानती हैं कि गाय भैंसों को भी हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगते हैं और बच्चों की त्वचा इतनी कोमल है कि वहाँ से हर चीज़ की एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो हम क्यों इस तरीके के हार्मोन्स को भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करें। हमें बिल्कुल नेचुरल ऑयल्स यूज़ करने चाहिए। अब कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं कि हम तेल में अजवाइन या मेथी लगा के उसका भी इन्फ्यूज़्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। उसके लिए मेरी सलाह ये है कि जब आप ऐसे ऑयल्स यूज़ करते हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल्स होती हैं, तो क्योंकि बच्चों के सारे सेंसेस भी इस एज में डेवलप हो रहे हैं, तो बच्चों के नोज़ रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको भी इम्पैक्ट करता है। तो क्यों ना हम एक सॉफ्ट ऐसे ऑयल्स जिनकी बिल्कुल नेचुरल स्मेल है, जो हर्ब इन्फ्यूज्ड हैं, जिसमें ऐसी हर्ब्स हैं जो बच्चे के ब्रेन को भी बूस्ट करेंगी, जो बच्चे की मसल ग्रोथ, जो बच्चे के जॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ऐसे ऑयल यूज़ करें। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी माय उपचार्स शिशु सुखम ऑयल। और ये बात और शेयर करूँगी कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कई महिलाएं बच्चों की मालिश करते समय जो गर्दन है, गर्दन को बढ़ाने की कोशिश या नाक को दबाना या बच्चे की छाती से दूध निकालना, ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस से हमें बिल्कुल दूर रहना है। हमें ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस बच्चों के साथ नहीं करनी। तो यूज़ करें, बच्चों की मालिश करें, उन्हें तंदुरुस्त बनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।